मुख्य उनसे मांगनी थी कि दीघा में जो हालत हुई है, गरीबों पहले यहाँ पे गरीब घर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, बाद में 10 साल बाद 8 साल बाद कुंभकर्ण की तरह अधिकारी जागते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं। मेरा उनसे कहना था कि उसी तरह हमारा एरोली गोठौली में इस तरह की कार्रवाई ना हो। कार्रवाई जब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भूमाफिया सरकार की जमीनों पर अवैध निर्माण कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करो। मैंने इन सब चीजों को लेकर उपोषण में बैठा था। वहां पे जो अतिक्रमण एरोली के अपना रायगढ़ भवन के जो अतिक्रमण अधिकारी थे श्री नायर जी ने, उन्होंने कहा है कि मैं इसे तत्काल कार्रवाई करूंगा, आप निश्चित रहिए। मुझे उसकी लिखित लेटर दिए हैं। अगर उस डेट के पहले अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं पुनः रायगढ़ भवन पर आमरण उपोषण बैठूंगा। एक तरह अगर देखा जाए, अतिक्रमण अधिकारी एरोली के, अतिक्रमण अधिकारी घनसौली के, अतिक्रमण अधिकारी कुछ रायगढ़ भवन में कुछ अधिकारी हैं जो कलेक्शन करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। एक तरह से भ्रष्टाचार है। इसलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से और आयुक्त साहब से मैंने निवेदन किया है, इनकी बदली तत्काल किया जाए, क्योंकि ये पहले वसूली करते हैं। वसूली का आदत इनको महाअघाड़ी सरकार से लगी है। उनको यह नहीं मालूम कि यह सरकार बदली हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है। ये हर एक नागरिक की, आम गरीब नागरिक की सरकार है। इन्हें अब जागना पड़ेगा। अब कुंभकर्ण की तरह इनको सोने से काम नहीं चलेगा। सर्वप्रथम धोरण होता की नवी मुंबईची परिस्थिती दिघ्यासारखी होऊ देणार नाही यासाठी 9 तारखेला एल्गार मोर्चा आणि उपोषणाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आता विषय असा आहे की एरोली आणि आपला हे घनसोली या विभागामध्ये सिडकोच्या शासकीय भूखंडावरती मोठ्या प्रमाणात इमारती उभी राहिलीत। 1-2 नाही तर 100 पेक्षा जास्त असे अनधिकृत बांधकाम झालेत। अधिकाऱ्यांना संपर्क करा। त्यांचा म्हणणं आहे की आम्ही तोडक कारवाई केली आहे आणि एमआरटीपी खालती काही बिल्डरांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले। जर तुम्ही तोडक कारवाई केली आहे, गुन्हे दाखल केली आहेत, मग तोच इमारत पुन्हा कशी का विकली जाते, कशी का उभी राहते, याचा जबाब आम्ही मागायला सिडको अधिकाऱ्यांकडे वारंवार गेलो, त्यांना संपर्क केला, पण त्यांचा योग्य उत्तर भेटत नव्हता। त्यासाठी आम्ही 9 नोव्हेंबर रोजी 11:30 वाजेपासून उपोषणाचा ध्येय धरला होता। मग त्यानंतर त्यांनी मागणी पूर्ण करून आम्हाला लेखी आश्वासन दिलंय की आम्ही 1 महिन्याचा आत सर्व बिल्डिंग डेमोलाइज करणार। जर त्यांनी असा केला नाही तर आम्ही परत भव्य मोर्चा घेऊन तिथे रायगड भवन समोर ठिय्या मोर्चाला पण बसू। आमची पूर्ण तयारी यासाठी। तसेच याविषयी आरटीआय कार्यकर्ते राजू मिश्रा यांनी बोलताना सांगितले, क्या है कि जो भी नवी मुंबई में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं वो ज्यादातर सिडको और एमआईडीसी की जमीनों पर हो रहे हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो एमआईडीसी और सिडको की है कि वो अपने जमीन की रक्षा करें, क्योंकि आज आपको पता है नवी मुंबई में जमीनों की कीमत कितनी ज्यादा महंगी हो गई है। वैसे में अगर आप देखने जाएंगे, अगर 200-300 मीटर के प्लॉट पर भी कोई अवैध निर्माण कार्य चल रहा है तो इसका मतलब है कि सरकारी तिजोरी को कम से कम 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उसी प्रकार से अगर आप बड़े जहां पर अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, जहां मान लीजिए 1000 मीटर के प्लॉट पर, 1200 मीटर के प्लॉट पर चल रहे हैं, तो आप समझिए सिडको को या एमआईडीसी की तिजोरी को 12-12 करोड़ 14-14 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो उनका है कि वो सरकारी तिजोरी की भी रक्षा करें और अपने प्रॉपर्टी की भी रक्षा करें। ये पहला दायित्व उनका बनता है। दूसरा दायित्व नवी मुंबई महानगर पालिका का बनता है या पनवेल महानगर पालिका का बनता है। उनके हद में जो जगह, चाहे वो सिडको की हो, चाहे वो कलेक्टर लैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, वो कोई भी प्रकार का लैंड हो, अगर उस पर कोई अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहा है तो पालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी के भी जमीन पर अगर कोई अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहा है तो उसके खिलाफ वो डेमोलिशन की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में पालिका को अधिकार समझाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में वो अधिकार बिल्कुल उसके हाथ में मिला हुआ है। तो हमारा कहना है कि ये तीनों अथॉरिटी जो है, ये तीनों अथॉरिटी बस एक ही चीज के लिए काम कर रही है, वो है भूमाफियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। भूमाफियाओं को प्रोत्साहन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ स्लैब वाइज तो जो प्लॉट का साइज है उसके अनुसार पैसा हर हफ्ता मिल रहा है सरकारी अधिकारियों को। अगर सिडको का 300 मीटर का प्लॉट है तो वहाँ 25 लाख रुपया फिक्स है कि सिडको को आप दे दीजिए, उसके 300 मीटर पर कब्जा कर लीजिए। उसके बाद नवी मुंबई महानगर पालिका का बात है तो अगर आपको G+4 की बिल्डिंग बनानी है 300 मीटर के प्लॉट पे 25 लाख रुपया नवी मुंबई महानगर पालिका को दे दीजिए, आपका G+4 बिल्डिंग आप बना लीजिए। सेम परिस्थिति एमआईडीसी के साथ है। एमआईडीसी के जो रीजनल ऑफिसर हैं या जो इंक्रोचमेंट के अधिकारी हैं वो इसी तरीके से अपने प्लॉट को लुटा रहे हैं और उसके बदले में अपनी जेब भर रहे हैं। देखिए क्या है, लोगों की मौत से
न तो पालिका को कोई लेना देना है, न तो सिडको को कोई लेना देना है, न तो एमआईडीसी को लेना देना है। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कितना इंफीरियर क्वालिटी का ये कंस्ट्रक्शन वर्क है। सबको पता है 10 साल भी इस बिल्डिंग टिकेगी कि नहीं टिकेगी, 12 साल भी बिल्डिंग टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने स्वार्थ में आकर के ये लोग इस तरह के भूमाफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।